नमस्कार साथियों। आज हम भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के अंतर्गत जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हम जैन धर्म की स्थापना, जैन धर्म के 24 तीर्थकर, उनमें से 23वें तीर्थकर, प्रथम तीर्थकर, 24वें तीर्थकर, महावीर स्वामी की जीवनी, पार्श्वनाथ की जीवनी इत्यादि के बारे में कल के प्रकरण में अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारा प्रकरण है जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वो कौन से सिद्धांत है जिनकी बुनियाद पे जैन धर्म टिका हुआ है, जैन धर्म आगे बढ़ रहा है, ये हम सब देखेंगे। पहला है निवर्ती मार्गी। दो प्रकार के मार्ग होते हैं, एक प्रवर्ती मार्गी और एक निवर्ती मार्गी। आर्य है, वो आर्य सभ्यता संस्कृति है, वो प्रवर्ती मार्गी थी। वो भगवान से, विभिन्न देवी देवताओं से निरंतर सुख की कामना करते थे। जबकि जैन धर्म, बौद्ध धर्म ये निवर्ती मार्गी है। इनका कहना है कि सुखों की कामना से संसार के समस्त सुख है वो दुख मूलक है, व्याधि रूप है। इससे कामनाएं शांत नहीं होती है बल्कि उल्टे बढ़ती है और मनुष्य निरंतर आवागमन के चक्कर से, जीवन मृत्यु के चक्कर से पीड़ित रहता है। गृहस्थ जीवन में इसके लिए कोई सुख शांति नहीं है। जैन धर्म के अनुसार सारा संसार है वो दुखमय है। इसका मूल कारण है तृष्णा। तृष्णा से व्यक्ति निरंतर आजीवन घिरा रहता है। इसके अनुसार मनुष्य का सुख सांसारिक सुखों को भोगने में नहीं है, अपितु सुखों को त्यागने में है। मनुष्य को सब कुछ त्याग कर, कभी अंत न होने वाले दुख को छोड़कर, संसार से कोई संबंध न रख के भिक्षु बनकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। अर्थात जैन धर्म है वो एक भिक्षु धर्म है, निवृत्ति मार्गी है। जबकि आर्यों का धर्म है वो प्रवृत्ति मूलक था। समझ गए होंगे आप निवृत्ति मार्गी और प्रवृत्ति मार्ग क्या होता है। निवृत्ति मार्ग अर्थात सांसारिक सभी प्रकार के सांसारिक सुखों को त्यागना। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब है कि सांसारिक सुखों की कामना करना, धन धान्य संपत्ति संतान इत्यादि की कामना करना, वो तो होता है प्रवृत्ति मार्गी। और इनकी कामना नहीं करना या इनको त्यागना वो गलत है निवृत्ति मार्गी। अब हम जीव और अजीव के बारे में पढ़ते हैं। जैन धर्म मुख्य रूप से दो तत्वों में विश्वास करता है, एक जीव और दूसरा अजीव। जीव और अजीव दोनों ही तत्व शाश्वत है, अनादि और अनंत है, और इन दोनों ही तत्वों से मिलकर जगत का निर्माण हुआ है। इनका कर्ता कोई नहीं है, अर्थात जीव और अजीव है, इनका कर्ता या निर्माता कोई नहीं है। जीव ही आत्मा है और दोनों ही एक ही तत्व, अर्थात जीव और आत्मा दोनों एक ही तत्व है। जैन धर्म में आत्मा के अस्तित्व को विश्वास सहित और ज्ञानपूर्वक माना गया था। जैन धर्म है वो आत्मा के तत्व को स्वीकार करता है, वे आत्मावाद है। आत्मा है वो मौजूद होती है। जीव है वो चैतन्य द्रव्य है, अर्थात जीव में चैतन्य होता है, जबकि अजीव है वो चैतन्य रहित है। अब जैनों से पूछा गया कि जीव है वो चैतन्य है तो वो रहता कहाँ है, तो बोले वो अजीव के शरीर में रहता है। और जीव का अनुभूति कैसे की जा सकती है, तो जीव की अनुभूति सुख दुख संदेह ज्ञान आदि का अनुभव होता है, तो वो है जीव। अजीव अवस्था अर्थात जड़ पदार्थ को पुद्गल खा गया है। पुद्गल उस वस्तु को कहते हैं जिसको जोड़कर, जिसमें संयोग और वियोग संभव हो। संयोग से तात्पर्य है कि उनको जोड़ के बड़ा किया जा सकता है, वियोग कहेंगे बड़ी वस्तु को तोड़ के छोटा किया जा सकता है। इसका सबसे लघुतम भाग परमाणु है और इनसे मिलके ही ये भौतिक संसार बना है। इसके 5 गुण होते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द, और इनसे ही जीव और अजीव मिलने की वजह से इस जगत की, संसार की रचना हुई है। जीव और अजीव को मिलाने वाला मार्ग कौन सा है, माध्यम कौन सा है, तो वो माध्यम है कर्म। पुद्गल ही कर्म है जो जीव को घेरे रहता है। जैसे
खान में धातु मिट्टी में मिली रहती है, उसी प्रकार से कर्म नामक के बारीक मैटर से बना हुआ है जो हमेशा जीवन से लिपटा रहता है। कर्म जीवन पर रूप, रंग, रस, गंध की विशिष्ट छाप लगाते हैं जिनसे लेश्या कहा जाता है। और इनसे पृथक होना अर्थात पुद्गल से अलग होना, कर्म को तोड़ना, के बंधन को तोड़ने का अर्थ है जीवन, मरण और पुनर्चक्र से मुक्त होना। यदि कर्म के बंधन को तोड़ दिया जाए तो व्यक्ति जीवन मरण से मुक्ति पा सकता है। बंध और मुक्ति क्या है, अर्थात बंधन और मुक्ति क्या है? बंध के मुख्य कारण है राग और द्वेष। राग और द्वेष से बंध है वो बनता है। इनसे ही चार कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। राग और द्वेष से ही चार कसाय, क्रोध, मान, माया और लोभ का विकास होता है। राग और द्वेष में आसक्ति या कामना की दुर्भावना पैदा होती है जिनसे जीव अपना विवेक खो बैठता है, दुनिया में भटकता रहता है। वह राग और द्वेष से उत्पन्न विभिन्न कसायों जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, लोभ आदि का आश्रय लेता है। जैन धर्म में कर्म क्रिया को नहीं कहते हैं बल्कि पुद्गल के परमाणु को कहते हैं। पुद्गल परमाणु का बहना, यदि पुद्गल या परमाणु जीव की ओर बहते हैं, जीव की ओर आते हैं, तब उसको कहा जाता है आश्रव। यही आश्रव व्यक्ति के कर्म बंधन का कारण होता है। वह हिंसा आदि को सत्य और पाने योग्य को ही आचरण मानता है और कर्मों के बंधन से बन जाता है, तो इसे बंध कहते हैं। यदि जीव कर्मों के बंधन से बन जाता है तो उसे बंध कहा जाता है। इसी प्रकार आश्रव और बंध पुनर्जन्म के मुख्य कारण है। पुद्गलों का जीव की ओर बहना आश्रव और बहने के पश्चात कर्मों से बन जाना वो बंध कहलाता है। राग और द्वेष केवल दुख ही पैदा नहीं करते अपितु सुख भी पैदा करते हैं। जो कर्म दुख के कारण होते हैं, देखो पाप और पुण्य क्या है, जो कर्म है वो दुख के कारण होते हैं वो पाप कहलाते हैं, और ऐसे कर्म जो सुख के कारण होते हैं उन्हें पुण्य कहा जाता है। पाप और पुण्य दोनों का जन्म आसक्ति के कारण होता है। पुण्य बंध से जीव का जो शरीर बनता है वह पाप बंध से बनने वाले शरीर से भिन्न किस्म का होता है। पाप बंध की अवस्था में जीव पूर्ण रूप से कसायग्रस्त हो जाता है। जो चार कसाय बताए हमने, क्रोध, मान, माया, लोभ, तो पाप बंध से बनने वाला शरीर है, इन कसायों से ग्रसित हो जाता है। परंतु पुण्य बंध की अवस्था में कसाय जीव की विवेक शक्ति को पूर्ण रूप से दबा नहीं पाते हैं। जो चार कसाय है वो पुण्य में क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जीव को दबा नहीं पाते हैं। इससे व्यक्ति में विवेक बना रहता है कि क्या चीज ग्रहण करने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है। इसी प्रकार जिज्ञासा का उदय ही राग द्वेष पर रोक लगाता है और इसे संवर कहा जाता है। अर्थात जो कर्म है वो जीव की ओर आना रुक जाते हैं तो वो संवर कहलाता है। संवर के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे संचित कर्म कटते हैं और नष्ट होते हैं, इन्हें निर्जरा कहा जाता है। तो मुख्य रूप से ये तीन प्रकार कहते हैं, आश्रव, संवर और निर्जरा। कर्मों का जीव की ओर बहना आश्रव, कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाना संवर, और पहले से संचित कर्म नष्ट हो जाना और जीव का मुक्त हो जाना वो कहलाता है निर्जरा। और निर्जरा का दूसरा नाम ही है मुक्ति या मोक्ष। निवारण, राग द्वेष या आसक्ति के बंधन से मुक्ति ही मोक्ष है। मोक्ष का दूसरा नाम निवारण है। निवारण जैन धर्म का चरम लक्ष्य है। इसके लिए कर्म फल से मुक्ति आवश्यक है। अभी हम पढ़ रहे थे कि कर्म फल से मुक्ति, कर्मों का जीव की ओर बहना आश्रव, जीव की ओर बहाव रुक जाना संवर, और उनका नाश हो जाना निर्जरा। तो निर्जरा होने के पश्चात निवारण की अवस्था में मनुष्य सभी प्रकार की कामनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अनंत शांति मिल जाती है। निवारण का अर्थ अस्तित्व की समाप्ति नहीं है अपितु जीव के भौतिक अंश से विनाश से है। जीव का आत्मिक तत्व कभी समाप्त नहीं होता, अर्थात जीव का आत्मिक तत्व है वो कभी समाप्त नहीं होता है। निवारण का अर्थ है शून्यता, अकर्मण्यता अथवा निष्क्रियता भी नहीं है। निवारण प्राप्त व्यक्ति विशुद्ध रूप से देख सुन सकता है। निवारण प्राप्ति के लिए एक निश्चित कार्यक्रम या आचार संहिता बनाई गई है।
जिसका पालन करने के पश्चात व्यक्ति है वो निवारण प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक जीव है वो निवारण प्राप्त कर सकता है। इस आचार संहिता के 3 अंग जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तो अब हम अगले अध्ययन में या अगले प्रकरण में जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, ज्ञानम, चरित्राणी च मोक्ष मार्ग है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक्स बच्चों।